नमस्कार, आप देख रहे हैं एसकेपी लाइव न्यूज। भोजशाला में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया का आज 19वां दिन सर्वे को हो गया है। आपको बता दें कि लगातार आज 19वें दिन सर्वे जारी रहा। वहीं आज मंगलवार होने से भोजशाला में हनुमान चालीसा का पाठ किया गया, हवन पूजन किया गया। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया की टीम ठीक 8 बजे भोजशाला में प्रवेश कर गई। वहीं भोजशाला मुक्ति यज्ञ के संयोजक गोपाल शर्मा भी पूजा अर्चना के लिए पहुंचे। वहीं आज मजदूरों की संख्या 34 थी। भोजशाला में आधुनिक उपकरणों के साथ टीम पहुंची। पुलिस की सुरक्षा चाक चौबंद रही। पर पुरातत्व विभाग की सर्वे की टीम की संख्या आज अपेक्षाकृत कम रही, आज 18 रही। वहीं विश्व हिंदू परिषद के उत्तराखंड व उत्तर प्रदेश के बजरंग दल के क्षेत्रीय संगठन मंत्री सोहन सोलंकी भी भोजशाला में आज पूजा के दौरान शामिल रहे। इस दौरान मुस्लिम पक्षकार अब्दुल समद भी शामिल रहे। उन्होंने मीडिया से रूबरू होने पर कहा कि मैं जो है सर्वे से संतुष्ट हूँ और जो हमारी आपत्तियाँ थी वो उनको मान्य किया गया है। उन्होंने क्या कुछ कहा वह भी आपको सुनाते हैं। वही सोहन सोलंकी ने क्या कुछ कहा वह भी आपको सुनाते हैं। वही शाम को जब टीम बाहर निकली, आधुनिक उपकरण का प्रयोग किया गया अक्कल कुइया के समय। आज पूरा दिन अक्कल कुइया के समीप ही टीम के द्वारा सर्वे किया गया। गोपाल शर्मा ने बाहर आने पर बताया, मीडिया को दावा किया कि आज जो 19वें दिन का सर्वे था उस सर्वे में अक्कल कुइया के समीप एक गोमुख होने का उन्होंने दावा किया है। उन्होंने कहा कि राजा भोज के समय जब सरस्वती माता का जब अभिषेक होता था, जलाभिषेक होता था और उस जल जो है अक्कल कुइया में गोमुख के जरिए प्रवेश करता था। वही उन्होंने 3 अंदर रास्ते होने का भी दावा किया है। देखें खबर एसकेपी लाइव न्यूज़ पर जारी है। कल जो है अक्कल कुइया के आसपास सर्वे किया गया था, क्या कुछ किया गया है? देखिए, सर्वे टीम का अधिकार है अपना, कोर्ट के आदेशानुसार वो जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमारा पूरा सहयोग हम दे रहे हैं। अक्कल कुइया का सवाल है तो उन्होंने उसकी नक्ती वगैरह की है और बाबा के इधर भी जो चीज़ें उन्होंने मेजरमेंट और जो शिलालेख है, शिलालेख भी उन्होंने साफ़ सफाई करके उनके हिसाब से उसको ऐड किया है। और उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी आ रही है कि जिस सन में मस्जिद बनी थी या दरगाह बनी थी वो सारे सन उस पर लिखे हुए हैं और उससे बहुत सारी मदद मिलेगी उनको रिपोर्ट पेश करने। और क्या कुछ किया टीम ने? सफाई वफाई, डिगिंग वगैरह जारी है? हाँ, सफाई जारी है, मलबा हटाई का काम जारी है। चूँकि जो गड्ढे खुदाई हुए थे उसमें बहुत सारा मलबा निकला था, वो रास्ते से हटाया जा रहा है। लेबर्स बहुत सारी लग रही है, लेबर्स और बढ़ाने का भी कहा गया है। और चूँकि बारिश का पानी पूरा मॉन्यूमेंट की दीवारों में मर रहा था, अभी तक कोई रख रखाव नहीं था, तो उस हिसाब से वो लोग उसका ढाल और प्रॉपर तरीके से उसको लेवलिंग वगैरह सब कर रहे हैं और अच्छे से सारा काम चल रहा है। आपने कुछ आपत्तियां भी ली थी, उसका क्या निराकरण हुआ? हाँ, आपत्तियां हमारी सबसे मूल पॉइंट थी कि दोनों कम्युनिटी के अधिकारी उसमें शामिल होना चाहिए और उसके बाद उन्होंने वो सुनी और उसमें दोनों कम्युनिटी के लोग शामिल है, वो प्रॉपर तरीके से काम कर रहे हैं। और जो चीज़ें हमने उसमें ऐड का मना किया था, जो विवादित है, उस पर भी काम चल रहा है। हम पूरा एविडेंस उनको एविडेंस के साथ दे रहे हैं और वो लोग भी चाह रहे हैं कि पुरातत्व विभाग अगर कोई ब्लेम आ रहा है मुस्लिम पक्ष की ओर से तो उसमें अगर उनके पास कोई रजिस्ट्रेंट तारीख हो या वो जो चीज़ें अंदर रखाई हो उसका कोई, जैसे इन लोगों का था कि वो चीज़ें खुदाई में निकली है, तो अगर 2004 में खुदाई हुई हो तो पुरातत्व विभाग अपना डॉक्यूमेंट पेश करें। एसआई जो टीम आई है उन्होंने उनसे भी कहा है और हमसे भी कहा है, हमने भी हमारे डॉक्यूमेंट सबमिट किए हैं, वो भी करेंगे। और निष्पक्षता से सारा कार्य चल रहा है और गुप्त तरीके से वो सारी चीज़ें रख रहे हैं। हमें उसकी बहुत ही खुशी है और माननीय उच्चतम न्यायालय के हस्तक्षेप के बाद जो चीज़ें बदली है उससे मुस्लिम समाज में बहुत ही अच्छा मैसेज है। उच्च न्यायालय का जो भी फैसला आएगा उसको आप मान्य करेंगे? देखिए, उच्च न्यायालय को तो उच्चतम न्यायालय ने कह ही दिया है कि आपको इसमें फैसला नहीं दे सकते हैं बिना हमारे दखल के। सबसे पहले रिपोर्ट उच्चतम न्यायालय के समक्ष जाएगी और वो जो उसमें गाइडलाइन होगी वो हमें देंगे और उस हिसाब से हम उच्च न्यायालय में हमारा तर्क रखेंगे। अच्छा, अक्कल कुइया में जो है विगत 2 दिनों से सर्वे चल रहा है, टीम क्या अक्कल कुइया के कुएं में भी उतरी थी? क्या कुछ रहा, आपने क्या देखा? देखिए, वो पानी का लेवल वगैरह चेक किया उन लोगों ने। चूँकि अभी गर्मी के दिन है तो पानी का लेवल बहुत नीचे है और जो चीज़ है वो है, उससे कोई इनकार नहीं है। और वो बहुत ही अच्छा मैसेज है समाज में, वो अच्छे से कार्य कर रहे हैं और निष्पक्षता से कार्य कर रहे हैं। और हमें बहुत ही खुशी है इस चीज़ की कि उन्होंने हमारी सारी आपत्तियों को सुना है और जो लीगल पॉइंट थे उनको हमने रखा है और लीगल पॉइंट के हिसाब से वो सारा कार्य कर रहे हैं। ठीक है, नाम बता दीजिए। अब्दुल समद मौलाना कमाल वेलफेयर सोसाइटी, मुस्लिम समाज सदर धार। भाई साहब, आज मंगलवार है, आप भोजशाला में प्रवेश किया, आपने क्या कुछ? भोजशाला का सर्वे चल रहा है, हम सब इसका स्वागत करते हैं। भोजशाला स्वयं अपने आप में उद्घोषणा कर रही है कि मैं सरस्वती माता का मंदिर हूँ।
राम मंदिर के लिए प्रमाण के लिए खुदाई करनी पड़ी थी कि नीचे कोई मंदिर होने के साक्ष्य मिले, लेकिन यहाँ पर तो मंदिर के नीचे भी, मंदिर के बाहर भी और मंदिर के ऊपर भी एक एक खंभा कह रहा है कि ये मंदिर है। वहाँ के लगे हुए शिलालेख कह रहे हैं कि ये मंदिर है। और इसलिए बहुत जल्दी ये रिपोर्ट कोर्ट में प्रस्तुत हो, ताकि अनेक वर्षों से हिंदू समाज अपनी माँ की प्रतीक्षा कर रहा है, उस भक्तों की, माँ के बेटों की प्रतीक्षा पूर्ण हो। 500 वर्षों तक हमने राम जी की प्रतीक्षा की और राम जी विराजे। आज पूरा भारतवर्ष आनंदित है, प्रसन्न है। अब प्रतीक्षा हो रही है माँ की, और हम सब आशान्वित हैं कि शीघ्र ही माँ की प्राण प्रतिष्ठा होगी। जैसे एक समय था जब इस्लामी हमलावरों ने भारत के अंदर मंदिर तोड़े, भारत की सभ्यता को, हिंदू संस्कृति को समाप्त करने के लिए आक्रमण किए। दूसरा कालखंड आया अंग्रेज़ों का, जिन्होंने भारत को गुलाम बनाया। उन्होंने अपने तरीके से भारत को समाप्त करने का प्रयास किया, लेकिन हम समाप्त नहीं हुए। अब आज नववर्ष है, नवरात्रि का, माँ की आराधना का, देवी शक्ति की पूजा का पर्व आरंभ हुआ है। ये हिंदुत्व के सूर्योदय का उदय हुआ है, हिंदू सहस्त्राब्दी का उदय हुआ है, राम मंदिर से राम राज्य की प्राण प्रतिष्ठा का आरंभ हुआ है। और इसलिए आने वाला समय पूरी दुनिया के अंदर भारत माता की जय जयकार होगी। ये भारत ज्ञान के बल पर विश्वगुरु था, और वो ज्ञान इस भोजशाला से दुनिया में प्रवाहित होता था। ये ज्ञान का मंदिर था, सारे भारत के विद्वान यहाँ आते थे। 3 विश्वविद्यालय भारत के प्राचीन, पहला तक्षशिला विश्वविद्यालय जो पाकिस्तान में है, दूसरा नालंदा विश्वविद्यालय जो बिहार में है, उसकी प्राण प्रतिष्ठा कब होगी पता नहीं, लेकिन ये तीसरा विश्वविद्यालय है जिसकी सबसे पहले प्राण प्रतिष्ठा होगी। पूरी दुनिया में भारत माँ विश्वगुरु फिर से होगी, वैसा ही ज्ञान यहाँ से प्रकाशित होगा। ये अक्ल कुइया है, अक्ल का मतलब ही है बुद्धि, ज्ञान देने वाला स्थान। और इसलिए हम तो माँ के चरणों में प्रार्थना निवेदन करते हैं कि हे माँ, उनको भी अक्ल दो, जो ये कह रहे हैं कि मंदिर नहीं है, उनको भी मंदिर के दर्शन हो, ऐसी उनको भी माँ अक्ल प्रदान कर दे, बुद्धि प्रदान करे, और हम सब शीघ्र ही माँ के भव्य रूप में दर्शन करेंगे, ऐसी हम सब आशा करते हैं। आपका नाम और मैं सोहन सोलंकी हूँ, धार जिले का कार्यकर्ता हूँ, और मैं यहाँ के धार के हिंदू समाज को का अभिनंदन करता हूँ कि उन्होंने हर परिस्थिति में, अनुकूलता में, प्रतिकूलता में संघर्ष किया, लाठियाँ खाई, जेल गए, गोलियाँ खाई, बलिदान किया, लेकिन झुके नहीं, रुके नहीं, थके नहीं, डरे नहीं, बिके नहीं, हर परिस्थिति में डटे रहे। और इसलिए मैं धार जिले का अभिनंदन करता हूँ। मैं भी इस आंदोलन में एक कार्यकर्ता के नाते सम्मिलित रहा हूँ वर्षों से। आजकल मैं विश्व हिंदू परिषद का उत्तर प्रदेश पश्चिम और उत्तराखंड का संगठन मंत्री हूँ। अभी नवरात्रि में माँ की पूजा के लिए घर आया हूँ, तो यहाँ पर माँ सरस्वती की आराधना के लिए आज उपस्थित हुआ, ये मेरा सौभाग्य है। आज हाईकोर्ट के आदेश से जो भोजशाला के सर्वे का कार्य प्रारंभ हुआ था, आज 19वां दिन था और कार्य प्रगति पर है। आज सरस्वती कूप और पीछे की ओर, मतलब पश्चिम, उत्तर और दक्षिण तीनों तरफ काम चला है और सर्वे चल रहा है। निश्चित ही आने वाले समय में जो GPS GPR मशीनें आने वाली है, उससे जो चिन्हित किए गए उनमें कई गति मिलेगी, ऐसा विश्वास है। जो सरस्वती कूप या अक्कल कुइया जो कहते हैं, उसके पाषाण पत्थरों की भी जांच की जा रही है क्या कुछ इसमें? हाँ, वो तो पूरी जांच होगी ना। कुछ मशीनों से जांच की गई है कि अभी से वही लोग देख रहे हैं? अभी जो विधा वाले हैं वो अपनी पूरी जांच कर रहे हैं। आने वाले समय में जो और भी वैज्ञानिक इसमें जुड़ने वाले, साइंटिस्ट आने वाले, वो उसकी पूरी जांच करेंगे। पानी का, उसका जो भी लेवल है, अंदर से क्या क्या है, उसका रास्ता किधर से है, क्योंकि उसमें भी अंदर 3 तरफ से रास्ते हैं, ये ज्ञात है। वो रास्ते कहाँ से आ रहे हैं, भोजशाला की तरफ से आ रहे हैं, इधर से आ रहे हैं, ये सब जाँच होगी। पीछे की ओर आज क्या काम है? पीछे मंगलवार भी था, पीछे सफाई चली। और भोजशाला परिसर में? भोजशाला परिसर में आज काम बंद रहा। क्या दोपहर बाद उन्होंने फोटोग्राफी वाला काम चालू किया था, जो अभी बंद हुआ। टीम की संख्या आज कम थी और मजदूरों की संख्या ज़्यादा थी। हाँ, लेबर ज़्यादा थे, और क्योंकि आज और कल 2 त्यौहार हैं, वो दोनों ही समुदाय के सर्वे टीम में हैं, तो हो सकता है उस त्यौहार की वजह से कहीं अपने अपने परिवार में गए होंगे। अनुराध घट स्थापना भी है और कल ईद भी है, तो उसके कारण संख्या सर्वे टीम की कम रही।
नाम है गोपाल शर्मा, संयोजक भोजशाला मुक्ति और भोजोत्सव समिति